नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र और आज लेकर आया हूं मैं आपके साथ क्लास नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस करना है कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास जो है उसके बारे में। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो स्लाइड की हेडिंग है वही मैंने क्या डाला हुआ है, कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। चलिए अब देखते हैं अपनी अगली जो स्लाइड है उसको। तो देखिए इसमें हमने किसके बारे में बताया है, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो महमूद गजनवी की आप फ़ोटो देख रहे होंगे, फ़ोटो देखकर ही पता लग रहा है कि हाँ ये बंदा, इसका क्या अपने टाइम पे ऑरा रहा होगा। और महमूद गजनवी जो है वो कांगड़ा किले से रिलेटेड उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे महमूद गजनवी थे वो कब आए थे, क्या था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी 1009 ईस्वी में ओहिंद के राजा आनंद पाल, ये जो राजाओं के नाम होते हैं इससे रिलेटेड पूछ लेता है वो पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन से राजा थे। तो आनंद पाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया उन्होंने। तो पेपर में ये पूछ सकता है आपसे कि महमूद गजनवी जो था उसने किसको हराकर जो हमारा कांगड़ा था उसके ऊपर क्या किया था, कब्जा किया था। तो किसके ऊपर था, आनंद पाल और उसके पुत्र थे कौन से, ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे जो कांगड़ा के राजा थे वो कौन थे। तो उस टाइम पे जो कांगड़ा के राजा थे वो थे आपके जगदीश चंद्र थे। कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में रहा। तो 1043 ईस्वी तक जो कांगड़ा का किला, जहां आजकल हम लोग घूमने वगैरह भी जाते हैं बहुत सारे लोग, वो 1043 ईस्वी तक तुर्कों के हवाले था। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आज़ाद करवाया। फिर उसके बाद जो हमारा ये किला था उसको उसी वर्ष जो तोमर राजा थे उन्होंने औरंगजेब से महमूद गजनवी से क्या करवा लिया था, आज़ाद करवा लिया था। परंतु 1051 ईस्वी में पुनः तुर्की के कब्जे में चला गया। और मतलब ये कभी हम लोग, हमारे जो राजा थे उसे छुड़ा लेते थे और कभी दोबारा वो लोग इसके ऊपर क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़े किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1060 में दोबारा से हमारे राजाओं ने इसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा। और 1100 ईस्वी में पदमचंद और पूर्वचंद जसवान राज्य का संस्थापक ने कांगड़ा पर राज किया। 1170 ईस्वी में या 1170 ईस्वी में कौन से दो राजा, पदमचंद और पूर्वचंद जसवान राज्य का संस्थापक था जिन्होंने कांगड़ा पर क्या किया था, राज किया था। तो ये था कांगड़ा के बारे में मेन जानकारी। और किसके, महमूद गजनवी के बारे में कि उसने कौन कौन से समय पर कांगड़ा के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था और उसको क्या किया था, जीता था। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड में तुगलक वंश की। कौन से वंश की बात करते हैं, तुगलक वंश की। तो इसमें पृथ्वी चंद थे जो 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के 1357 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, उस कांगड़ा के राजा कौन थे उस टाइम पे, आपके तुगलक, जिन्होंने क्या किया था, आक्रमण। रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद नाटक में भी मिलता है। तो मानिक चंद जी का एक नाटक था, उसमें भी धर्मचंद का जो नाटक था उसमें उसका नाम मिलता है, जो 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद फारसी अनुवाद के लिए भी लिया गया था। इन पुस्तकों का फारसी अनुवाद में, इन पुस्तकों का फारसी फिरोज शाही के नाम से भी अनुवाद किया गया है। इसके बाद था फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नाहरू खान ने 1389 ईस्वी में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन ऐसा राजा था जिसने भागकर नगरकोट की पहाड़ियों में क्या ली थी, शरण ली थी। तो वो था पुत्र, तुगलक का पुत्र नारूहान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद था शरण ली थी कांगड़ा का राजा संसार चंद 1355 ईस्वी में था। और राजा जो कांगड़ा के हुए वो कौन हुए, संसार चंद, कौन सी ईस्वी में, 1357 ईस्वी में। तो ये है आपके मोहम्मद बिन तुगलक और ये आपका एरिया है जहाँ पर वो छुपे थे बाद में जाकर। इसके बाद है हमारे जो राजा वो है तैमूर लंग। कांगड़ा के राजा मेघचंद 1390 ईस्वी के समय में और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। ये जो तैमूर लंग है इसने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था कौन सी सन में, 1398 में। बस 1399 ईस्वी में वापसी में
तैमूरलंग के हाथों धमेरी नूरपुर को लूटा गया। और बाद में उसने जो अभी जिसको हम जानते हैं किस नाम से, नूरपुर के नाम से, उसको तैमूरलंग ने क्या किया था, धमेरी के हाथों से लुटवाया था। इसके बाद हुंडूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की मदद की थी, और इसमें जो हुंडूर रियासत के राजा थे आलमचंद, उन्होंने उसकी क्या की थी, हेल्प की थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड जो है हमारी वो है हमीर चंद। ठीक है, हमीर चंद थे 1405 ईस्वी में। करमचंद हमीर चंद एक बार शिकार के लिए हड़सर गुलेर गए, जहां वे अपने सैनिकों से बिछुड़े गए और कई दिनों तक नहीं मिले। मरा समझकर उनके भाई करमचंद को राजा बना दिया गया। तो हम इनको, वो शिकार के लिए चले गए थे तो ऐसा सोचा गया कि उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उनके भाई करमचंद को क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्यौहार उत्सव में प्राथमिकता मिलती है। किसको, गुलेर को आज भी कांगड़ा के जितने भी त्यौहार वगैरह होते हैं उसमें क्या मिलती है, प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि ये कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो कांगड़ा के वंश के बड़े भाई थे, उनके द्वारा गुलेर जो है उसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। करमचंद का बेटा था जो 1314 ईस्वी में राजा बना था। कौन, संसार चंद एक, करमचंद का बेटा था जो 1430 ईस्वी में क्या बना था, राजा बना था। ये हैं हमारे राजा हमीर चंद जी, और ये है हमारी गुलेर जो किला था वो। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कौन से, मुगल वंश की। ठीक है, कौन से, मुगल वंश की। तो मुगल वंश में जो पहले राजा थे वो थे धर्मचंद 1518 से लेके 1563 ईस्वी तक। उसके बाद थे आपके मालिक चंद 63 से लेके 1570 तक। इसके बाद से जयचंद थे जो 1570 ईस्वी से लेके 1585 ईस्वी तक थे। उसके बाद थे बिधि चंद जो 1585 से लेके 1605 तक थे। लगभग 20 साल इन्होंने राज किया। इस पर अकबर के समकालीन राजा थे। और ये जो थे हमारे बिधि चंद, जिस समय पे अकबर अपना राज स्थापित किया था अकबर ने, उन्हीं के टाइम पे ये भी राजा थे। राजा जयचंद 1550 से 1585 ईस्वी को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था। और गुलेर के राजा जो थे रामचंद, उनकी सहायता से अकबर ने इनको क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। ठीक है, राजा जयचंद के बेटे बिधि चंद ने 1972 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से राजा का बेटा था जिसने अकबर के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह किया था। 1 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद था 1972 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया, परंतु हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने पंजाब आक्रमण की वजह से इसे छोड़ना कहा और अकबर के डोरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा। 1500 ईस्वी में बिधि चंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया। फिर राजा जो बिधि चंद थे उन्होंने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर इस चीज़ का क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, त्रिलोक चंद के बारे में। 1505 से लेकर 1600 ईस्वी तक और हरिचंद 1612 से लेकर 1627 तक जहांगीर के समकालिक कांगड़ा के राजा थे। तो ये भी 1 नंबर का आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर के समकालिक जो है वो किस राजा को कहा जाता है। तो जहांगीर के समकालिक जो राजा थे वो थे हरिचंद। हरिचंद एक समय नूरपुर के राजा सूरजमल के विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। जब नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह किया था तो उन्होंने चंबा में जाकर क्या ले ली थी, शरण ले ली थी। कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई गई। वापसी में वह नूरपुर और पठानकोट होता हुआ वापस चला गया। ये जो राजा था इसने अपने कांगड़ा किले में भी क्या, किस चीज़ का निर्माण करवा दिया था, मस्जिद का जो है वो निर्माण करवा दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे इस इतिहास में राजा हुए वो हुए हमारे चंद्रभान सिंह। कौन, चंद्रभान सिंह, जो 1627 से लेकर 1660 तक कांगड़ा वंश का अगला राजा हुआ, जिसे मुगलों ने राजगिरी और जागीरी देकर अलग जगह बसा दिया। इसे उन्होंने देखा कि अब ये तो लंबे समय से राजा है, तो इसे राजगिरी और जागीरी देकर किसी दूसरी जगह पे क्या कर दिया, उन्होंने बसा दिया। चंद्रभान सिंह 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार किया और 1660 में औरंगजेब ने उनको क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। ये देख सकते हैं आप औरंगजेब जी की फ़ोटो भी, क्या रुतबा होता था उनका उस टाइम पे।
इसके बाद चलिए हम देखते हैं अपने अगले राजा कौन थे। तो अगले जो उस टाइम पर थे वो थे विजय रामचंद्र। कौन थे? विजय रामचंद्र, जो 1660 ईस्वी से लेकर 1697 ईस्वी ने बीजापुर शहर की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने किस शहर की नींव रखी थी? बीजापुर की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विजय रामचंद्र, अब देखो इनका नाम ही खुद क्या बोल रहा है, नाम है इनका विजय रामचंद्र, और जो शहर की इन्होंने नींव रखी थी उस शहर का नाम भी क्या है आपका? बीजापुर। ठीक है, और ये आपका देखिए विजय रामचंद्र जी, और ये बीजापुर शहर की उस समय की तस्वीर जिसकी नींव उन्होंने उस टाइम पे 1660 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ पे क्या किया था? राज किया था। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले राजा। तो हमारे अगले राजा हैं आलमचंद जी। अगले राजा जो रहे थे वो कौन रहे थे? आलमचंद, जो 1697 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक रहे। मैं सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी। इन्होंने सुजानपुर जो हमारा है अभी बहुत फेमस है सुजानपुर, जहाँ पे होली मेला भी लगता है और बहुत बड़ा वहाँ पे ग्राउंड है और साथ में वहाँ पे स्कूल भी है। तो उसकी जो नींव रखी थी सुजानपुर के पास, आलमपुर की जो नींव थी, आलमपुर शहर की नींव रखी थी, वो किस राजा ने रखी थी? आलमचंद ने। तो इनके नाम से आप क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं कि राजा का नाम भी खुद का क्या है? आलमचंद, और जिस शहर की नींव रखी थी उसका नाम भी क्या है? आलमपुर। ठीक है, तो ये है हमारा आलमचंद जी, और ये है हमारा आलमपुर शहर जिसकी उन्होंने क्या रखी थी? उस समय पे नींव रखी थी। इसके बाद हमारे अगले जो राजा हुए वो हुए हमीरचंद। हमारे जो अगले राजा हुए हमीरचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक रहे। आलमचंद के पुत्र हमीरचंद, ये किसके पुत्र थे? आलमचंद के पुत्र थे। हमीरचंद ने हमीरपुर किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी। तो ये भी एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमीरपुर जो है उसकी नींव किसने रखी थी? तो इनका नाम भी हमीरपुर से क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो राजा कौन थे? हमीरचंद, और इन्होंने कौन से शहर की नींव रखी थी? हमीरपुर शहर की नींव रखी थी। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान 1740 ईस्वी कांगड़ा किले का अंतिम मुगलक किलेदार बना। जो अंतिम मुगलक किलेदार बना वो कौन था आपका? सैफ अली खान 1740 में। इसके बाद देखते हैं कि अब हमारी ये राजधानी कब बनी, क्या हुआ। जो हमारी राजधानी है वो 1660 ईस्वी से लेकर 1697 ईस्वी तक बीजापुर, उसके बाद 1748 तक आलमपुर, और 1700 से लेकर 24 तक सुजानपुर टिहरा कांगड़ा रियासत की राजधानी रही। ये अलग अलग टाइम पर कांगड़ा रियासत की क्या रही? राजधानियाँ। एक राजधानी उसकी कौन सी रही? बीजापुर। उसके बाद राजधानी रही उसकी कौन सी? आलमपुर, और बाद में उसकी राजधानी क्या रही? सुजानपुर टिहरा। तो और 1660 से लेकर 1824 ईस्वी से पूर्व और बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर ही थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 1960 के बाद से लेकर 1824 तक कौन इसकी राजधानी रही? तो कांगड़ा की जो राजधानी है वो खुद क्या रहा? कांगड़ा शहर जो है वो खुद ही उसकी क्या रहा? राजधानी रहा। और 1855 ईस्वी में अंग्रेजों ने धर्मशाला स्थानांतरित कर दी। बाद में जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ भारत पे क्या किया? राज किया, तो 1855 में उन्होंने कांगड़ा से हटाकर इसकी जो राजधानी थी उसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? आपका धर्मशाला में क्या कर दिया था? उन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। तो ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट राजा थे उनको कवर करने की कोशिश की है। महमूद गजनवी को हमने कवर किया, तुगलक को कवर किया, तैमूर लंग को कवर किया, हरिचंद को कवर किया, उसके बाद मुग़ल वंश को हमने आपको बताया, इसके बाद त्रिलोक चंद जी के बारे में बताया, फिर चंद्रभान जी के बारे में बताया, फिर हमने विजय रामचंद जी के बारे में बताया, फिर आलमचंद जी के बारे में बताया, फिर हमीर चंद जी के बारे में बताया, फिर हमने आपको पूरा प्रॉपर बताया कि ये जो राजधानी है ये बेसिकली कब रही और कितने समय के लिए रही। तो अभी ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये कांगड़ा ज़िले की चल रही है। तो अभी तक इसकी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं और एक या 2 क्लासेस अभी और आ सकती हैं इसी सीरीज़ में। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी आपको कांगड़ा ज़िले से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी क्या प्रॉपर दे सकूँ, इसीलिए ये सीरीज़ जो है उसमें कांगड़ा को लेकर के आ रही हैं, ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें और जो इतिहास बचा है कांगड़ा ज़िले से रिलेटेड उसको भी कवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम 2 या 3 वीडियोज़ बनाएंगे, उसमें जो भी कांगड़ा ज़िले से रिलेटेड
बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो धन्यवाद है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है जो आप लोग इस चैनल पर बार बार वीडियोस देख रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से इस चैनल को देखते रहें और आगे जो भी लोग अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।